हेलो साथियों, नमस्कार, जय हिंद। मैं हूं आपका शिक्षक एवं सारथी ललित व्यास पांडे। गुड न्यूज़ कहूँ या कि एक ऐसी न्यूज़ जिसमें पूरे दावे के साथ सच्चाई नहीं कही जा सकती, लेकिन एक पीडीएफ वायरल हो रहा बहुत तेज़ी के साथ, जिसमें कि आरक्षक का जो फिजिकल डेट है वो घोषित दिख रही है। ऑथेंटिक लग रही है क्योंकि उसमें सिग्नेचर और साइन भी हैं। तो इसीलिए मैंने लिख रखा है सच है या वायरल है कि मध्य प्रदेश पुलिस कांस्टेबल का फिजिकल का डेट आ गई है। अच्छा, डेट आई भी है या नहीं भी आई है, इस बात से अपन को डरने की ज़रूरत नहीं है, क्योंकि अगर आपका रिटन का एग्ज़ाम आ गया है तो डेट 100% आएगी, ये तय है। चूँकि अभी 15-20 दिन पहले, एक महीना पहले न्यूज़पेपर में एक बात लिखी गई थी, स्पष्ट रूप से पीएचक्यू द्वारा ये बात कही गई थी कि सितंबर अक्टूबर में फिजिकल आरक्षकों का करा लिया जाएगा। तो आप लोग ग्राउंड पर पसीना बहाना बिल्कुल भी ना बंद करें, ग्राउंड आप जाते रहिए। यानी कि ये निश्चित है कि सितंबर में आपका फिजिकल होना तय है। किंतु मैं आज बात करने के लिए आपके बीच में आया हूँ। सुबह से कई यूट्यूब प्लेटफॉर्म पर वीडियोस वायरल हो रहे हैं कि ऑथेंटिक आधिकारिक रूप से फिजिकल की डेट आ गई है। तो इसलिए मैं पहले तो ये क्लियर कर दूं कि आधिकारिक किसी भी वेबसाइट पर वो अपलोड नहीं है। वो कहीं से एक पीडीएफ की एक पत्ती वायरल हो रही है जिसके आधार पर कहा जा रहा है कि डेट आ गई। किसी को कहीं से कोई ऑथेंटिक जानकारी किसी भी विभाग द्वारा नहीं मिली है। तो पहले तो आप लोग इस बात को लेकर के आश्वस्त हो जाइए कि भेड़ चाल हमें नहीं चलना है। यह एक वायरल कंटेंट है, लेकिन जो डेटें लिखी हुई हैं वो डेटें अनुमानित वही हैं। और हो भी सकता है कि अगर पीएचक्यू से कोई फाइल गई हो या फिर पीईबी से कोई फाइल गई हो तो उस बीच में वो वायरल कर दिया गया हो, ऐसा भी पूरी संभावना है। क्योंकि भारत जैसे देश में जब पेपर लीक हो सकता है तो इन्फॉर्मेशन है, लीक क्यों नहीं हो सकती। वहाँ भी वही लोग हैं जो बाहर रह करके तैयारी कर रहे हैं या उनके लोग तैयारी कर रहे हैं। तो आपको जिस प्रकार से दिख रहा है, मैं भी आपको वो लीफ दिखा सकता हूँ जो लीफ वायरल हो रहा है। आप लोग आराम से देखिए। फिजिकल की तैयारी आप लोग करते रहिए, क्योंकि फिजिकल की तैयारी में अगर कोताही बरतेंगे तो ये मान के चलिए कि जितना भी आपने अभी तक मेहनत करी है उस मेहनत का कोई अर्थ नहीं निकलने वाला है। तो आप लोग फिजिकल की तैयारी भरसक करते रहिए, उसमें कोई भी कोताही आपको बरतने की ज़रूरत नहीं है। तो ये वो पेज है जिसके बिहाफ पर सभी लोग दावा कर रहे हैं, ये आवश्यक सूचना। अब ये आवश्यक सूचना कहाँ पर है, किस वेबसाइट पर है, ये हम लोग नहीं कह सकते। उप पुलिस अधीक्षक का यहाँ पर सिग्नेचर लगा हुआ है। 16/7/2024 को ये जारी किया गया है, ऐसा कहा जा रहा है। तो ये आप लोगों तक भी अब तक पहुँच चुका होगा, या कई यूट्यूब चैनल के माध्यम से आप भी इसको देख चुके होंगे कि आरक्षक जीडी रेडियो के कुल 7,411 पदों पर भर्ती हुई थी। और मध्य प्रदेश चयन मंडल भोपाल द्वारा ऑनलाइन परीक्षा 12/8 से 12/9 तक कराई गई थी। 7/3 को मध्य प्रदेश चयन मंडल भोपाल द्वारा सफल उम्मीदवारों को अगले चरण यानी शारीरिक दक्षता के लिए पीपीटी ली जाएगी। अभ्यर्थियों के दस्तावेजों का परीक्षण, 800 मीटर दौड़, लंबी कूद एवं गोला फेंक जो प्रतियोगिता है वो दिए गए स्थलों पर कुछ तारीखें दी गई हैं। 29/9, 13/10, 15/10, 22/10, 28/10 से 3/11 को परीक्षा का अवकाश रहेगा। बहुत ध्यान से देखना है। यानी कि 10 स्थलों में 23/10 से 9/11 तक, 23/9 से 9/11 तक, मतलब नवा महीना कौन सा महीना होता है? सितंबर। 23 सितंबर से लेकर के 9 नवंबर तक फिजिकल की डेट इसमें लिखी हुई दिख रही है। और 29 सितंबर, 3 अक्टूबर, 15 अक्टूबर, 22 अक्टूबर, 28 अक्टूबर और 3 नवंबर को अवकाश रहेगा। इन दिनों में कोई भी फिजिकल नहीं होगा। और जिस आधार पर आप लोग चयनित हुए हैं, तो परीक्षा के केंद्र कहाँ कहाँ हैं? पहला भोपाल मोतीलाल नेहरू लाल परेड ग्राउंड जहांगीराबाद भोपाल में हमेशा होता है। इंदौर पुलिस प्रशिक्षण महाविद्यालय,
जबलपुर परेड ग्राउंड, 6वीं जो वाहिनी है बटालियन है वहाँ पर, ग्वालियर में परेड ग्राउंड में, उज्जैन में महानंदा एरिना ग्राउंड में, देवास रोड उज्जैन में, सागर में शासकीय इंदिरा गांधी इंजीनियरिंग कॉलेज में, रीवा में परेड ग्राउंड 9वीं जो बटालियन है वहाँ, बालाघाट में फुटबॉल और हॉकी ग्राउंड जो है 36वीं बटालियन में, और रतलाम में भगत सिंह, मुरैना में परेड ग्राउंड। तो ये स्थान दिए गए हैं, इन्हीं स्थानों पर जनरली होता है, तो इसमें कोई ऐसा मिस इन्फॉर्मेशन नहीं है। दूसरा, डेट में भी हमें बहुत ज़्यादा मिस इन्फॉर्मेशन इसलिए नहीं लग रही है क्योंकि पहले ही बताया जा चुका था कि जो दैनिक भास्कर में न्यूज आई थी कि लगभग सितंबर अक्टूबर के आसपास दक्षता परीक्षण होगा। तीसरा, इसमें सच्चाई होने के इसलिए भी चांसेस हैं क्योंकि जेल प्रहरी के और फॉरेस्ट के फिजिकल अगले महीने संपन्न हो जाएंगे। उसके बाद सितंबर में सूखा मौसम भी आ जाएगा, थोड़ा बरसात का मौसम भी फ्री हो जाएगा, तो वहाँ दक्षता परीक्षा होनी तो तय है। तो आपके लिए भले ही ये वायरल खबर है लेकिन अच्छी खबर है। ऐसे छात्र जो थोड़ा सा निराश और हताश होकर ग्राउंड से दूरी बना लिए थे, उन छात्रों को मेरी सलाह ये है कि आपको जहाँ सुविधाजनक लगे वहाँ जाकर के अब आप मेरिट के हिसाब से दौड़ना शुरू करिए। मेरिट किस प्रकार से आएगी अब तक आपको पता चल गया होगा। मैंने भी आपको मेरिट की पूरी लिस्ट आपको बता दी थी, किस प्रकार से कितना मापदंड के आधार पर आपको कितने नंबर मिलेंगे। तो वो वीडियो भी आप जा करके वहाँ देख सकते हैं। तो उसमें पूरा का पूरा ऑथेंटिक जानकारी मैंने आपको दी थी। तो मेरी सभी बच्चों को सलाह ये है कि जितने भी बच्चे 75 मार्क्स से ऊपर के हैं वो सभी बच्चे पूरी जान लगाकर फिजिकल की तैयारी करिए। इतने ही नंबर अगर आप फिजिकल में ला पाते हैं तो लगभग आपका चांस बन जाता है। लेकिन यहाँ से चांस बनता है, अगर मैं पूरे दावे के साथ अगर बात करूँ, चूँकि देखिए अनुमान लगाना इतना आसान नहीं है, लेकिन फिर भी व्यक्ति अनुमान लगाकर बात करता है, क्योंकि अगर हम फॉरकास्टिंग नहीं करेंगे तो जो हमारा भविष्य है, जो हमारा फ्यूचर है, वो हमारे कंट्रोल में नहीं रहेगा। तो थोड़ा बहुत अगर हमें अपना फ्यूचर कंट्रोल में रखना है तो थोड़ी फॉरकास्टिंग तो करनी पड़ेगी। तो उसके लिए मेरा कहना ये है कि वो लोग ही केवल आश्वस्त रह सकते हैं जिनके नंबर दोनों में मिलाकर अगर 155 से 60 हैं, 160 वाले तो 100% अंदर रहने वाले हैं, लेकिन 150 नंबर भी अगर आप ला लेते हैं तो आपकी उम्मीद है। लेकिन यहाँ पर उम्मीद ही रखना है अपन को। तो ट्राई ये करिए कि आप 160 की ट्राई करें। सिलेक्शन 140 में भी होते हुए दिख सकता है आपको, लेकिन हम मिनिमम को दिमाग में रख के ना चलें, थोड़ा मैक्सिमम दिमाग में रख के चलते हैं तो 1-2 नंबर का अगर शॉर्ट भी होता है तो हमें तकलीफ नहीं होगी, दिक्कत नहीं होगी। तो आप लोग जी जान लगा करके ग्राउंड में रहिए, फिजिकल की खूब तैयारी करिए, कोई कोताही बरतने की आवश्यकता नहीं है क्योंकि ऐसे अवसर बार बार हमें नहीं मिलते। अब हम बात कर रहे हैं कि ये कहाँ से वायरल हुआ, क्योंकि अगर हम एथेंटिक वेबसाइट में जाते हैं, एथेंटिक वेबसाइट में जाते हैं तो हमें क्या मिलता है देखने को। ये देखिए, अगर हम पीबी की एथेंटिक वेबसाइट में जाते हैं तो हमारे सामने ये स्थिति है। केवल एक नोटिस पड़ा हुआ दिख रहा है यहाँ पे, दूसरा नोटिस यहाँ पर नहीं है, और वो है वन रक्षक और क्षेत्र रक्षक, जेल प्रहरी, इन लोगों के विषय में इंफॉर्मेशन। तो ये इंफॉर्मेशन अकेली है, यहाँ पर कहीं भी अभी आरक्षक के फिजिकल की इंफॉर्मेशन नहीं है। तो ये एक इंफॉर्मेशन आप लोगों ने देख भी ली होगी, ये इंफॉर्मेशन दिख रही है, ये वन रक्षक, क्षेत्र रक्षक और जेल प्रहरी के लिए। तो इसलिए अभी हम एथेंटिक रूप से आपको ये नहीं कह रहे हैं, लेकिन ये जरूर कह रहे हैं कि आप फिजिकल की तैयारी बेहतर तरीके से करने लग जाएं। इसलिए मैं ये आपके सामने वीडियो लेकर के आया था, जिससे आपके मन में अगर कोई कन्फ्यूज़न है और आप बार बार वेबसाइट सर्च कर रहे हैं तो वेबसाइट सर्च मत करिए, वहाँ पर आपको कुछ भी नहीं मिलने वाला है। इसलिए मैंने आपको पहले ही स्पष्ट कर दिया था कि ये जो दस्तावेज है, ये दस्तावेज वायरल हो रहा है, इसके सोर्स का कोई पता नहीं है, लेकिन जो डेट लिखी हुई है वो अनुमानित डेट सही हो सकती हैं, इसमें बहुत ज़्यादा छूट नहीं है। तो आज का वीडियो मैं यही समाप्त करता हूँ। आप लोग खूब अपना ध्यान रखिए, पढ़ते लिखते रहिए
और फिजिकल मन लगा करके करिए। उम्मीद है किसी डेट पर फिजिकल हो और आप लोगों के सामने, आप लोगों के हाथ में एक अपॉइंटमेंट लेटर हो जो आपके घर में खुशियाँ लेकर के आए। बहुत बहुत धन्यवाद करता हूँ आपको, शुक्रिया।